नमस्कार, मैं डॉक्टर मुंजाल ठाकर क्लासिकल होम्योपैथ हूँ और मटीरिया मेडिका सब्जेक्ट के प्रोफेसर और पीएचडी स्टूडेंट्स का गाइड हूँ पारुल यूनिवर्सिटी में। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव आयुष सिस्टम को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। उसमें होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब है कि होम्योपैथी से काफी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज को भी ट्रीट किया जाए और ये बहुत सही है। जैसे आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर की, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसे हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो स्त्रियों में ज्यादा देखा जाता है। बहुत कम पुरुषों में स्क्लेरोडर्मा की बीमारी दिखाई देती है। तो इसका नाम अगर हम ठीक से देखें, स्क्लेरो और डर्मा, प्रीडोमिनेंटली ये स्किन पे दिखने वाला डिजीज है। स्क्लेरो मतलब हार्डन, डर्मा मीन्स स्किन। तो आप देखेंगे तो ये डिसीज में जो फर्स्ट फीचर आपको दिखेगा वो हार्डनिंग ऑफ द स्किन है। स्किन थिक हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। लेकिन ये डिसीज स्किन डिजीज नहीं है। ये डिसीज पूरे शरीर के हर एक कोश पर इंपैक्ट करता है। जैसे स्किन के अलावा किडनी, लंग्स, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और हमारे हार्ट पर इंपैक्ट करता है। ज्यादा करके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन के अलावा, और किडनी और लंग्स। तो इसमें यह समझना है कि ये डिजीज में होता क्या है, ये रोग में होता क्या है। तो जो एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, जो हमारी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति है, वही हमारे शरीर के कोशों को डिस्ट्रॉय करती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी स्किन और हमारे ब्लड वेसल्स ये ऑटो एंटीबॉडीज से नुकसान पहुंचता है, उसका नाश होने लगता है, तो आपके ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ होते हैं तो आप देखेंगे कि किडनी फंक्शन डिस्ट्रॉय होने लगता है और गैंग्रीन, फिंगर्स, टोज पर गैंग्रीन, अल्सर्स और गैंग्रीन होने लगते हैं। तो आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से इसी तरह का स्क्लेरोडर्मा का केस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि ये पेशेंट जो हमारे हैं वो गैंग्रीन की तकलीफ लेकर आए थे। उनको स्क्लेरोडर्मा काफी सालों से है और उनको कोई भी एलोपैथी दवाई सूट नहीं करती थी। तो उन्होंने सभी दवाइयां हमारे पास आने के पहले सब बंद कर दी थी। तो ये सिचुएशन में जब आए थे तो ऑलरेडी इनकी जो फिंगर्स की टिप्स थी वो गल चुकी थी गैंग्रीन की वजह से। और इस बार जब हमारे पास ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया तो उनकी स्किन की सॉफ्टनेस वापस आने लगी थी। और विंटर्स में जब गैंग्रीन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये स्क्लेरोडर्मा डिसीज विंटर्स में ज्यादा एक्सर्बेट करता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरा उनकी पूरी उंगलियों में जब गैंग्रीन शुरू हो चुका था, तो अब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनकी उंगलियों को बचाया था और बहुत ही छोटा अंश गैंग्रीन
होकर वहां से निकल चुका। तो उंगलियां रह गई, उनकी पूरी उंगलियां बच गई। उनके आपको फोटोग्राफ्स हम शेयर कर रहे हैं ये वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो होम्योपैथी is a wonderful treatment for many autoimmune diseases, and it can help if early intervention of autoimmune diseases का करे तो सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है ऑटोइम्यून डिसीजेस को कंट्रोल करने में। होम्योपैथिक दवाई जैसे आप जानते हो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कॉस्ट वाइज बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। वाइल आप मॉडर्न मेडिसिन देखो, कॉन्टेम्पररी मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन में देखे तो जो दवाइयां यूज करते हैं उसी की साइड इफेक्ट कुछ सालों के बाद इतनी बढ़ जाती है कि आपके खुद के जो नेचुरल ऑटोइम्यून डिसीज है उससे भी ज्यादा खतरनाक ड्रग इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो जरूर से सोचिए होम्योपैथी के बारे में जब कभी भी आपके सर्कल में कोई ऑटोइम्यून डिसीज का शिकार होता है। एंड होम्योपैथी याद रखिए, होम्योपैथी बिगिंस where modern medicine ends. So do like the video, subscribe to our channel for all these very informative videos. So see you back again.